डीसी साहब ने हमें बोला कि रिटर्न में अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं फिर मन भटकता है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि सोचा तो हमें, मैं कह रहा हूँ कि 5 गाड़ी के लिए ही हमें परमानेंट पार्किंग दी जाए रिटर्न में, तो ऐसा कुछ मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। मैं मेरे लिए चुनी है। यहाँ पे जो प्रपोजर है, यहाँ पे कुछ और मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने की है, मगर अब मैं कह रहा हूँ कि कल को वो चीज़ अब बनेगी, हम फिर कहाँ जाएंगे। अब वो पर्यटन जब भी बस स्टैंड के अंदर आता है वो गुमराह हो जाता है, क्योंकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि हमारे जो टूरिस्ट इधर आता है उनको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ से गाड़ी कौन सी लेनी है। वो एजेंट लोग ले लेते हैं, वो उनको गुमराह कर देते हैं, वो अच्छे तरीके से गाइडलाइन भी नहीं उनको मिलती। तो है जो टूरिस्ट आएंगे उनको कैसे पता चलेगा ऊपर आना, यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है, नीचे तो बस फंक्शनल है तो वहाँ पे बैठने की जगह। बिल्कुल यही चीज़ें हैं मैडम, यही टेक्निकली चीज़ें जो अभी शायद वो समझना नहीं चाहते, जहाँ उनकी समझ से थोड़ी परे है। हम उनके टेबल पे ब्रीफ करेंगे ये चीज़ें। भाई ये चीज़ें अगर टैक्सी के लिए तो टूरिस्ट ही आएगा, उनको तो फैसिलिटी देनी है। हमारा अगर ड्राइवर धूप में खड़ा कोई बात नहीं, मगर हम टूरिस्ट को कैसे हम धूप में खड़ा करेंगे, ये चीज़ें तो उनको देखना पड़ेगा ना। अगर जब तक वो नहीं देखेगा, अब लेडीज़ कोई आ रहा है, कोई बीमार आ रहा है, टूरिस्ट कोई बेचारा बुजुर्ग है, वो टॉयलेट कहाँ जाएगा, छत इधर इतनी गर्मी में छत में कहाँ बैठेगा, वो छाया भी चाहिए, पानी भी चाहिए। मार्केट तो चलो पास में है, वो पहले उधर जाएगा फिर वो आएगा। ये नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिफॉर्मर जम्मू के साथ और मैं प्रीति सहर। कल से जो है नया ऑर्डर आया है जहां पे टेम्पो ट्रैवलर्स को जो है जेडीए में जो है जगह दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सारी जगह पे जो है टेम्पो जो हैं वो लगे हुए हैं और हमारे साथ विजय जी इस वक्त मौजूद हैं जो टेम्पो ट्रैवलर्स के प्रधान हैं। सर, क्या कहेंगे जो आज कल का जो ऑर्डर है जहाँ पर आपको जगह मिली है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं, इस स्टेप का वेलकम करते हैं? देखिए, डिमांड तो हमारी पार्किंग की शुरू से थी। गवर्नमेंट को काफ़ी अप्रोच किया हमने, पहले हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है, थ्रू कोर्ट के थ्रू भी हमने मांग की, मगर चलो डिसीजन तो लिया गवर्नमेंट ने कि पार्किंग दी है। मगर अभी एक हमारे मन में कहीं ना कहीं एक शंका है। शंका ये है कि हमें बाय रिटर्न में कुछ नहीं दिया जा रहा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डीसी साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ जो पार्किंग आपने हमारे लिए चुनी है, यहाँ पे जो प्रपोजर है, यहाँ पे कुछ और मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स बनाने की है, मगर अब मैं कह रहा हूँ कि कल को वो चीज़ अब बनेगी, हम फिर कहाँ जाएंगे। अब वो चीज़ें हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिविटी ला रही हैं। आप बात कर सकते हैं इस चीज़ पे कि हमें रिटर्न चाहिए। हम तो डीसी साहब से बोला कि हमें रिटर्न में दिया, मगर डीसी साहब ने हमें बोला कि रिटर्न में अभी कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए, अब कहीं ना कहीं फिर मन भटकता है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बड़े इतनी कॉन्फिडेंस से अगर हमारे लोगों के लिए अगर सोचा है, तो हमें, मैं कह रहा हूँ कि 5 गाड़ी के लिए ही हमें परमानेंट पार्किंग दी जाए रिटर्न में, तो ऐसा कुछ मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। मैं फिर भी डीसी साहब से अभी मिलूँगा और बैठ के एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि अब नया सिस्टम चला है, इसको जब तक हम इसको पूरा ब्रीफ नहीं करेंगे जो हमारी कमी है, क्योंकि उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि जहां आपकी जो कमी होगी हम उसको पूरा करेंगे, तो हमें भरोसा भी है उनकी बात में अभी तक। तो देखते हैं अभी आगे हमारी सुनवाई किस प्रकार वो लेते हैं। यहाँ की मार्केट ने ये वेलकम स्टेप माना है। उन्होंने कहा कि टेम्पो की वजह से हमारी दुकान जो है वो भी चलेंगी, कस्टमर यहाँ पर आएंगे, बाहर के पर्यटक यहाँ पर आएंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो अच्छी बात है। देखो, पर्यटन हमारे पास आएगा, हमारी पहचान, क्योंकि पर्यटन जब भी बस स्टैंड के अंदर आता है वो गुमराह हो जाता है, क्योंकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि हमारे जो टूरिस्ट इधर आता है उनको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ से गाड़ी कौन सी लेनी है। वो एजेंट लोग ले लेते हैं, वो उनको गुमराह कर देते हैं, वो अच्छे तरीके से गाइडलाइन भी नहीं उनको मिलती। अभी इसमें यह है कि मार्केट पास में है, ये अच्छी बात है, काम बिजनेस बढ़ेगा, ये गलत भी नहीं है कि हम भी यही चाहते हैं, मगर इसमें हमें गवर्नमेंट का पूरा साथ चाहिए। मगर वो चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, बरबली बात नहीं होनी चाहिए। ये एक हमारे मन में एक मतलब कि विद्रोह है। जो टूरिस्ट आएंगे उनको कैसे पता चलेगा ऊपर आना, यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है, नीचे तो बस फंक्शनल है तो वहाँ पे बैठने की जगह। बिल्कुल यही चीज़ें हैं मैडम, यही टेक्निकली चीज़ें जो अभी
शायद वो समझना नहीं चाहते, जहाँ उनकी समझ से थोड़ी परे है। हम उनके टेबल पे ब्रीफ करेंगे ये चीज़ें। भाई ये चीज़ें अगर टैक्सी के लिए तो टूरिस्ट ही आएगा, उनको तो फैसिलिटी देनी हमारा। अगर ड्राइवर धूप में खड़ा कोई बात नहीं, मगर हम टूरिस्ट को कैसे हम धूप में खड़ा करेंगे? ये चीज़ें तो उनको देखना पड़ेगा ना। अगर जब तक वो नहीं देखेगा, अब लेडीज़ कोई आ रहा है, कोई बीमार आ रहा है, टूरिस्ट कोई बेचारा बुज़ुर्ग है, वो टॉयलेट कहाँ जाएगा? छत इधर इतनी गर्मी में छत में कहाँ बैठेगा? वो छाया भी चाहिए, पानी भी चाहिए। मार्केट तो चलो पास में है, वो पहले उधर जाएगा फिर वो आएगा। ये चीज़ें है कुछ, मतलब उन पे अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। मगर ये मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि डीसी साहब, आपने अगर हमारे लिए अच्छा सोचा है तो आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगी। हम आपका विद्रोह नहीं कर रहे, हम आपसे कमिटमेंट किया है कि हम आपको कामयाब ये करके बताएंगे। ये पार्किंग अगर गवर्नमेंट ने इतना 200 कुछ करोड़ रुपए की ये पार्किंग खड़ी की है, वो पूरी फेलियर पार्किंग है। अगर हमारी वजह से ये बस स्टैंड अच्छा हो जाता तो इससे हम बढ़िया बात क्या होगी। तो ये खास बातचीत थी विजय जी के साथ, जो प्रधान है टेम्पो ट्रैवलर्स के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीसी जम्मू ने ये जगह तो दी है, लेकिन कुछ गौर फरमाने की ज़रूरत है। अगर टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट को यहाँ पर शौचालय की सुविधा चाहिए। ड्राइवर्स यहाँ पर धूप पे बैठ सकते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट है वो कहाँ पर बैठेंगे? नीचे अगर बात करें बस स्टैंड की, जहाँ पे जेडी का बस फंक्शनल है, वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था भी है, वहाँ पर जो है बैठने की जगह भी है। टूरिस्ट जो है, पर्यटन जो है, वो बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठने की कोई सुविधा नहीं है। एक ये कश्मकश में है वो विजय जी, और दूसरा उनका ये सवाल है कि हमें अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं दिया जा रहा। अगर रिटर्न में नहीं दिया जा रहा कुछ, तो हम आपका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें रिटर्न में चाहिए कि कम से कम 4-5 टेम्पो का ही रिटर्न में दे दीजिए कि यहाँ पर पार्किंग परमानेंट होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। मैं प्रीति सहर, वीडियो जर्नलिस्ट नुसरत के साथ।